हेलो बच्चों, मैं आपका विजय सर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, बड़े भारत भाई विजय सर के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे अध्याय 15 प्रायिकता के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन। ऐसे एमसीक्यू जो इसको पढ़ लो अगर आप, तो आपके 101% एमसीक्यू इसी में से पूछे जाएंगे और इसी पैटर्न पे पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इसके पहले आपने प्रायिकता को अगर ठीक से पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आपने पढ़ा है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। हम आज प्रायिकता का एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे, नया सीरीज स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज में आज आपको देने वाले हैं हम टॉप 30 प्रश्न। और टॉप 30 प्रश्न में से आप प्रायिकता के जितने भी प्रश्न आपके आएंगे एमसीक्यू के, सबको आप फोड़ तोड़ के आओगे जाके एग्जाम में। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आप प्रायिकता का पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन भाई? तो कह रहा है कि घटना ई की प्रायिकता तथा घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होती है। बेटा अगर आपको याद हो तो प्रायिकता के अध्याय में एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं पूरक घटनाएं। पूरक घटना क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि हमने कहा कि यह एक सिक्का है। अगर सिक्के को हम उछालें तो सिक्के को उछालने में क्या आएगा? तो एक आएगा हेड और एक आएगा टेल। तो या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा? टेल आएगा। अब हेड की प्रायिकता कितनी होती है, हेड आने की प्रायिकता कितनी होती है? तो हेड आने की प्रायिकता अगर देखें तो कुल परिणाम कितने निकल के आएंगे? 2। तो प्रयोगों की तो संख्या बेटा 2 हो जाएगी। हेड कितनी बार आ सकता है? तो हेड आ सकता है एक बार। टेल कितनी बार आ सकता है? तो एक बार। तो अगर हम केवल हेड की प्रायिकता निकालें तो हेड की प्रायिकता जो हमारी होती है वो होती है घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ई क्या है भाई? हेड का आना। तो हेड कितनी बार आया? 1 बटा कुल प्रयोगों की संख्या। तो कुल प्रयोग हमारे कितने हो जाएगा बच्चा यहाँ पे? तो 2। तो ये तो हो गया 1 बटा 2। उसी प्रकार से टेल के आने की प्रायिकता क्या होगी? तो टेल के आने की प्रायिकता भी होगी हमारी 1 बटा 2। अब अगर दोनों को हम आपस में जोड़ें, दोनों की प्रायिकताएं आपस में जोड़ें तो पी हेड प्लस पी टेल कितना आएगा? प्रायिकता हेड का और प्रायिकता टेल का निकल के आएगा। हेड की प्रायिकता भी 1 बटा 2 और टेल की प्रायिकता भी 1 बटा 2 और दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। बात समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे जो समझने वाली बात है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ बच्चों, वो क्या है? कह रहे थे किसी घटना ई की प्रायिकता, मान लिया कि एक घटना हमारे है हेड का आना। हमने अपने पास से मान लिया कि हेड का आना एक घटना चलेगा। अब हेड आने की प्रायिकता कितनी है? 1 बटा 2। खूब ठीक से समझ लेना। अब कह रहे घटना ई नहीं, तो भैया हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा बेटा? टेल आएगा। तो या तो कहो टेल का आना या तो कहो हेड का नहीं आना। तो किसी घटना ई की प्रायिकता तथा घटना ई की नहीं होने की प्रायिकता, इनका योग सदैव किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और ये ऑलरेडी आपको पहले पढ़ाया भी गया है, ये आपके बुक में है भी। तो किसी घटना ए की प्रायिकता तथा घटना ई बार का मतलब ई नहीं आना, इन दोनों की प्रायिकताओं का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसलिए इस पहले प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। देखिए कितना आसान है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। क्या कहता है प्रश्न नंबर 2? तो कह रहा है कि किसी निश्चित घटना ई के लिए निम्न में कौन सा सही है। अब किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो किसी घटना की प्रायिकता सदैव ही या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर, या 0 से 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर। ध्यान रखना, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में और साथ ही साथ 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अब कह रहा है किसी निश्चित घटना ई के लिए निम्न में कौन सा सही है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। तो कोई भी घटना ई होगी उसकी प्रायिकता इन्हीं के बीच का या 0 या तो 1 होगा। तो देखते हैं। पहला कह रहा है कि यह 1 से बड़ा होगा, ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो होगा ही नहीं होगा कि क्या 0 से छोटा है, ये भी नहीं होगा। -1 है, माइनस में तो होता ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो फिर कौन सा सही होगा? तो आपका सही होगा किसी घटना ए की प्रायिकता सदैव किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। इस कंडीशन में, सारी कंडीशन में नहीं, ये ध्यान रखिएगा, और कंडीशनों का, लेकिन इस कंडीशन में ये तय है कि हमारा घटना ए की प्रायिकता जो होगी वह 1 के बराबर होगी। अब बात करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कह रहा है? किसी भी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग है। अब किसी भी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटना, अभी तो बताया था मैंने आपको, यहाँ पे देखिए क्या था भाई?
अगर एक सिक्का हमने उछाला, सिक्का में हेड आएगा और क्या आएगा, टेल। तो हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता अभी आपने निकाला था 1/2, साथ में टेल आने की प्रायिकता तो इसको भी निकाला था 1/2। अब अगर हेड आना टेल आना इस घटना की चाहे इस प्रयोग की दो घटनाएं हैं और दोनों घटनाएं कैसी घटनाएं हैं, प्रारंभिक घटनाएं हैं। तो प्रारंभिक घटनाओं का योग मतलब पी हेड प्लस पी टेल कितना आएगा, तो यह आएगा 1/2 प्लस 1/2 कितने के बराबर है बेटा, 1 के बराबर। तो किसी भी प्रकार के और किसी भी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग जो होता है वह किसके बराबर होता है, तो वह 1 के बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। साथ में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान हो सकता है। अब किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो सकता है, अब आपको यहां पे समझना है। चलो यहां से समझते थोड़ा, इस पे विचार करते हैं। अब किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो न्यूनतम तो 0 तक जाएगा और अधिकतम कहां तक जाएगा, 1। मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो हम कहेंगे किसी भी प्रकार की घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान सदैव 1 के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हुआ आपका अधिकतम मान। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं फटाफट कम से कम एक लाइक कर दो यार, जिससे समझ में आए कि हाँ भाई आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। साथ ही साथ अगर बच्चे नए आए हुए हैं तो बेटा आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बच्चे जुड़े हुए हैं ये लाइक करने के साथ साथ थोड़ा अपने दोस्तों में से क्या करते हैं, शेयर करते हैं, कि जिससे ये प्रश्न और सारे भी आपके फ्रेंडों को क्या हो सके, मिल सके, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्या कहता है भाई, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, किसी भी प्रकार की निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वह कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है बेटा, 1। तो याद रखिएगा किसी भी प्रकार की निश्चित घटनाएं दो प्रकार की, एक होती है निश्चित और एक होती है अनिश्चित या असमान। तो अनिश्चित या असंभव या अनिश्चित घटना ऐसी घटनाएं होती है जिनकी प्रायिकता 0 होती है, और कोई भी घटना निश्चित अगर होगा तो उसकी प्रायिकता कितना होगा, 1 होगा। या दूसरी भाषा में कहें तो निश्चित घटनाओं के प्रायिकताओं का मान 0 से लेके 1 के क्या होता है, बीच में होता है। साथ में 0 भी होता है और 1 भी होता है, लेकिन कब, जब उसी में अलग अलग घटना निकाली जाएंगी तो। लेकिन अगर सबका संग्रह करें तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसलिए कहते हैं निश्चित घटना की प्रायिकता का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। साथ में अनिश्चित घटनाओं की प्रायिकता का मान कितना होता है, ये तो बड़ा आसान है, जो घटना घट ही नहीं रही है उस घटना का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। कैसे, जैसे हम सब कहें कि मान लीजिए कि एक पासा फेंका, तो अगर एक पासा उछालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यही आएंगे, इसी में से कोई ना कोई एक आएगा। अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि 7 आने की प्रायिकता बताओ, आपको उसकी प्रायिकता बतानी है, किसकी, 7 की। तो क्या आपको इसमें 7 कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 7 आएगा ही नहीं, तो 7 की तो संख्या होगा 0। अब कुल प्रयोग कितने होंगे, 6, तो 0/6 कितना आ गया आपका, 0। तो किसी भी अनिश्चित घटना का प्रायिकता का मान कितना होता है, 0 होता है। आगे, एक घटना बहुत असमान है, इसकी प्रायिकता निकटतम है। एक घटना जो है भाई वो असमान है, मतलब समान रूप से नहीं घटित हो रही है। तो जब घटना असमान होगा तो उसकी प्रायिकता भी क्या होगी, असमान्य होगी। असमान का मतलब क्या हुआ कि जो 0 से बहुत क्या हो, दूर हो, मतलब 0 से ज्यादा अधिक दूर हो या बहुत कम हो। दूसरी भाषा में असमान घटनाओं की प्रायिकता का मान क्या होता है, बहुत ही कम हो। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे कम कौन सा है, तो ए 0.0001, 0.001, 0.01, 0.01, सबसे अधिक ये है, उससे अधिक ये है, उससे अधिक ये है, सबसे कम कौन सा है, तो आपका यह वाला सबसे क्या है, कम है। तो आपका आंसर भी यही होगा, ठीक है। साथ में 8वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। नहीं होने के लिए कहा है, ये नहीं पूछा है कि कौन सा हो सकता है, नहीं हो सकती है। बेटा ये याद रखना, यहाँ पे 2 प्रश्न उठ सकते हैं, एक हो सकता है और नहीं हो सकता है। तो नहीं होने का मतलब क्या होगा, दोनों ही समझो। हम जानते हैं किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या 0 के बराबर, जबकि 1 से छोटी या 1 से क्या, 1 क्या होती है, बराबर होती है। ये बात आप जानते हो। क्या इसमें आपको कहीं माइनस दिखाई दे रहा है, 0 से लेकर 1 के बीच में कोई माइनस की संख्या आती है, बिल्कुल नहीं आती है। ये बात आपको समझ में आ रहा है, माइनस में नहीं आती है। तो पहले तो ढूंढो कि क्या इस पूरे आंसर में कहीं ऋणात्मक मान दिया है क्या। अगर ऋणात्मक मान दिया होगा वो बिल्कुल नहीं होगा, हर बात समझ में। अगर वो नहीं होगा
तो फिर जाहिर सी बात है पूछा गया आपसे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो सर किसी भी घटना की प्रायिकता -1.5 नहीं हो सकती, जबकि 2/3 इसका मान 0 से अधिक आएगा। 15% 15% का मतलब समझते हो कितना होता है 15/100, इसका भी मान 0 से ज्यादा आएगा। 0.7 इसका भी मान 0 से क्या है ज्यादा। तो यह तो तीनों होंगे लेकिन यह कभी भी नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ रही मेरी बात है। तो देखिए कितना आसान है। तो हमने अब तक कितने प्रश्न देखे, कुल 8 प्रश्न देखे। और बेटा जो भी ये बताए जा रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान से करने का क्या करिएगा, प्रयास करिएगा। तो आप और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं आपका 5 नंबर यहां से क्या होता है, फिक्स होता है, जिसमें एमसीक्यू और इससे संबंधित बड़े भारत बाई विजय सर पे आपका प्रायिकता नाम का चैप्टर चल भी रहा है। वहां से आपका कंप्लीट कम से कम मिनिमम 5 नंबर आपका कंफर्म होता है और उतना ही आसान चैप्टर है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या कहता है, कह रहा है निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अभी पिछले भी ऐसा ही किया था हमने। और आप जानते हैं किसी घटना की प्रायिकता बड़ी होती है 0 से या बराबर होती है, या छोटी होती है 1 के या 1 के क्या होती है बराबर। अब अगर आप ध्यान देखो 25% 0 से बड़ा आएगा, 3/4 0 से बड़ा आएगा, 2/6 0 से बड़ा आएगा, और 3/2 जो है इसमें यह 1 से बड़ा आ जाएगा। कैसे भाई, 3/2 को अगर भाग दोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 1.5। अब 1.5 तो 1 से ज्यादा है, तो क्या किसी घटना की प्रायिकता 1 से ज्यादा होती है क्या, नहीं होती है। इसका मतलब यह वाला आपका क्या है, सही। अगली बात सुन में अगला क्वेश्चन देखिए 10वां बात करते हैं। यदि एक घटना की प्रायिकता p है, क्या कहा है प्रायिकता क्या है भाई, p है, इसके पूरक घटना की प्रायिकता होगी। आप जानते हैं किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता मतलब ई बार जो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक। इन घटनाओं का योग जो होता है 1 के बराबर होता है। हमने मान लिया कि हमारे पास एक घटना है ई और इसकी प्रायिकता कितना दिया है p, तो इसके पूरक के बारे में पूछा है। तो बड़ा आसान है भाई, यहां से ई का पूरक क्या होगा p ई बार। तो अगर p ई बार का मान निकालें तो p ई बार बराबर हो जाएगा 1 - p ई। कितना होगा, अगर इतना होगा तो अगर हम p का मान उठा कर रखें तो p का ही तो मान दिया कितना p, तो कितना आएगा 1 - p के बराबर। आई बात समझ में। तो किसी घटना की प्रायिकता अगर p है तो उसके पूरक घटना की प्रायिकता केवल 1 में से ले जाकर घटा दो, आपका काम चल जाएगा। और यहां देखिए कौन सा सही है, तो तीसरा नंबर आपका क्या है, सही। आगे बात समझ में बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है, किसी मैच को जीतने की प्रायिकता 0.7 है, तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। अरे भाई बिल्कुल वही प्रश्न है पहले वाला। देखो एक घटना की प्रायिकता p है तो उसके पूरक घटना, पूरक मतलब उस घटना का नहीं होना, बिल्कुल वैसे ही एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है, तो मैच नहीं जीतना क्या होगा, हारना ही तो होगा। तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, ये बड़ा आसान है। आप कहेंगे मैच हारने की प्रायिकता यह निकल के आ जाएगी। हम 1 में से ले जाके क्या कर देंगे, मैच जीतने की प्रायिकता को घटा देंगे, मैच जीतने की प्रायिकता ले जाकर घटा देंगे। और अभी 1, अब मैच जीतने की प्रायिकता कितना दिया 0.7, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1.0 और -0.7। अब 1 को यहां जाएगा 10 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 3, और यहां क्या बच जाएगा 0, तो 0.3। लेकिन यार 0.3 तो इसमें कहीं दिया ही नहीं है। तो देखिए 0.3 को क्या लिख सकते हो, क्या आप 3/10 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 से अगर 3 को डिवाइड करें तो आंसर 0. क्या आएगा 3 आएगा। अब देखो क्या 3/10 इसमें कहीं है, बिल्कुल है। तो जो आपका 3/10 है यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई बात समझ में कि नहीं आई, देखिए कितना आसान है। तो इस तरीके से हमारे निकल के आ जाता है। अब यहां पे देखिए क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, एक सिक्कों को छालने पर एक चित आने की प्रायिकता होगी। अभी तो कुछ देर पहले इस पे बहुत चर्चा किया हम लोगों ने, बताया भी आपको कि एक सिक्के को अगर उछाला जाए, मान लो यह कोई सिक्का है, इसको उछालोगे तो इसमें आएगा आपका हेड और इसमें आएगा आपका टेल। ठीक है, क्या क्या आएगा भाई, हेड आएगा और टेल आएगा।
कुल कितने प्रयोग हो जाएंगे? तो प्रयोग तो हो जाएंगे दो। हेड को हम कहते हैं चित और टेल को कहते हैं पट। हमें किसकी प्रायिकता पूछा है? चित आने की ना। चित कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो अगर हम चित की प्रायिकता निकालें तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ई के अनुकूल कितना होगा? 1 बटा प्रयोगों की कुल संख्या। तो प्रयोग की संख्या कितनी हो रही है? 2। तो 1 बटा 2। तो अगर ध्यान से देखो तो इसमें कहीं आया 1 बटा 2? बताओ भाई, कहीं आया है? बिल्कुल आया सर। कहां? तो आपका आया है पहला। तो पहला आपका इसमें क्या हो जाएगा? सही। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 का। समझ में आ रहा है ना भाई? बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। तो थोड़ा सा संकेंद्रित हो गया, आप ध्यान से इसको देखिए। अगर देखेंगे तो बहुत ठीक से आपको बात समझ में आएगा और यहां से आपका 5 नंबर फिक्स होता है यार। तो मेरे ख्याल से आप इसको जितने अच्छे से आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए क्या है? अच्छा है। चलिए, कह रहे हैं कि एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर, पहले तो एक ही सिक्का उछाला गया, अब कितने सिक्के कर उछालने के लिए? 2। तो मान लो अगर 2 सिक्के हम उछालेंगे या 2 सिक्के हो गए तो क्या आएगा? तो हो सकता है कि दोनों को उछालने पर दोनों पे क्या क्या आ जाए? हेड हेड ही आ जाए, या एक पे हेड आ जाए दूसरे पे क्या आ जाए? टेल आ जाए, या दूसरे पे आपका पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे क्या आ जाए? हेड आ जाए, या दोनों पे क्या आ जाए? टेल। तो कितने आपके यहां पे घटना घट सकती है? 4। तो कुल प्रयोग कितने हो गए भाई? तो कुल तो प्रयोग हो गया 4। आगे बात समझे। अब क्या आगे पूछ रहा है? एक हेड आने की प्रायिकता, सॉरी एक हेड नहीं कहा है, आगे ऊपर से कह रहा है पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो कम से कम मतलब एक तो जिस पे हेड 100% आ रहा है वो तो होगा ही होगा। और जिन 2 सिक्कों में से किसी भी एक में भी अगर हेड आएगा तो वो भी होगा। तो कौन कौन सा होगा? देखो यहाँ पे, तो एक तो यहाँ पे आ रहा है, एक इसमें भी हेड आ रहा है और एक इसमें भी हेड आ रहा है। कुल कितने हो गए? तो ये हो गए 3। ठीक, कुल आपके प्रयोग कितने हुए थे? 4। तो 3 बटा 4। तो हम प्रायिकता निकालना है कम से कम एक हेड की। अगर इसकी प्रायिकता हम निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? 3 बटा 4 के बराबर निकल के आएगा। तो देखिए आंसर कौन सा हुआ? तीसरा वाला। आगे बेटा, अब यहाँ पे कई तरीके के प्रश्न उठते हैं इस पे। जैसे यहाँ तो कह देंगे कम से कम एक हेड आने की, उसी प्रकार से कह सकता है कम से कम एक टेल आने की। तो एक टेल आने की भी कितना होगा? 3 बटा 4 ही होगा। अब इसमें पूछा जा सकता है कि एक हेड आने की, तो एक हेड आने की तो दोनों में एक हेड आए, तो दोनों में एक हेड तो यही केवल आएगा। जब केवल दोनों में एक हेड आने की कहेगा तो उस कंडीशन में इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1 बटा 4। जब कहेगा कि दोनों में एक टेल आए तो दोनों में एक टेल आए तो फिर ये हो जाएगा, इसका भी कितना आ जाएगा? 1 बटा 4। अरे बात समझे। तो चलिए, इसमें बहुत सारे मुद्दे उठेंगे, बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं। तो आपको इसको थोड़ा ठीक से समझ लेना होगा। ठीक से समझ लेंगे तो आपको बड़ी आसानी से ऐसे प्रश्न क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या कह रहा है? एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता होगी। पासा, पासा मतलब लूडो, ठीक है। अगर मान लो कोई पासा फेंका जाए तो क्या क्या आता है? तो पासा फेंकने पर आता है या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 या 6। इन्हीं में से ना कोई आएगा। तो कुल हमारे पास कितने प्रयोग हो गए? तो कुल प्रयोग तो होगा 6। अब क्या पूछा क्वेश्चन में? कितने आने की? 5 आने की। तो 5 यहां कितनी बार है भाई? 1 बार। तो 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो 5 आने की प्रायिकता हो जाएगी 1 बटा 6। आई बात समझ में भाई? 1 बटा 6 कैसे आ गया? तो ऊपर आता है आपका घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोगों की कुल संख्या। तो हमारा ई जो घटना है वो 1 पर आ रहा है, और कुल प्रयोग कितना है? 6। 1 बटा 6 निकल के आ गया। और इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? आपका दूसरा होगा। अरे बात समझ में। साथ में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन उठेंगे? आपसे कहा जाएगा यहाँ पे कि 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, 3 आने की प्रायिकता क्या होगी। साथ ही साथ में यह भी कहा जा सकता है कि एक पासा फेंकने पे सभी सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अगर सभी सम का है तो देखो एक 2 है, एक 4 है, एक 6, तो मिलाकर कितना होगा? 3 बटा 6। तो 3 बटा 6 काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1 बटा 2। ये सभी सम के लिए, ठीक। उसी प्रकार से सभी विषम के लिए, तो विषम भी आपका कितना आएगा? अगर ध्यान से आप देखोगे तो एक यह हो गया, एक यह हो गया, और एक आपका या 5 वाला हो गया। तो यह भी मिला के हमारा कितना हो जाएगा? 1 2 3। तो यह भी आ जाएगा 3 बटा 6 मतलब 1 बटा 2। उसी प्रकार से 4 से कम सभी संख्याओं की प्रायिकता, तो 4 से सभी कम संख्याओं की प्रायिकता तो 1 2 3, तो 3 बटा 6 आ जाएगा, कट के 1 बटा 2 आ जाएगा।
या 4 से अधिक, तो 4 से अधिक आपके क्या आएंगे 5 और 6, तो इसका कितना आ जाएगा 2/6 आ जाएगा। तो बड़े सारे प्रश्न इस पे उठ सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान से सब बातों को क्या करना होगा, समझना होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कह रहा है एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटी अथवा उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की क्या करिए प्रायिकता होगी। अभी देखो अभी तुरंत बताया था हमने, लेकिन इसमें एक कंडीशन ने कहा 4 से छोटी अथवा उसके बराबर, मतलब 4 को भी लेना होगा ना। तो क्या क्या फेंकने पे आता है, 1 2 3 4 5 6, कुल तो हमारे हो गए प्रयोग कितने 6। अब कह रहा है कि 4 से कम, तो 4 से कम 3 2 1, साथ ही साथ में कहा है 4 के बराबर तो 1 4 भी ले लो, कुल कितने हो गए 4। तब प्रायिकता 4 के बराबर या उससे कम, और ये जो निकल के आएगा ये निकल के आ जाएगा हमारा 4/6, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, कितना आ गया 2/3। ढूंढो क्या 2/3 है कहीं, बिल्कुल है। कौन सा भाई, चौथा। तो चौथे पे क्या कर दीजिए टिक लगा दीजिए। अरे बात समझ में, साथ साथ आप अपना जवाब भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि क्या इसका जवाब होगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए, ठीक है। तो थोड़ा समझ लीजिए, नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 16। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्या कहता है, कह रहा है एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता है। अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने या उससे पहले मैंने सारी की सारी चीज क्लियर करा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताता हूं। एक पासे फेंकोगे तो भाई क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, यही आएंगे। कुल प्रयोग कितने हो जाएंगे, तो कुल प्रयोग हो जाएंगे 6। क्या पूछा है, सम संख्या, तो सम कौन कौन सा है, एक 2 है, एक 4 है और एक क्या है 6। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाए या जिसके अंत में 0 2 4 6 और 8 आए, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 2 4 और 6, तो कुल कितने हो गए, 1 2 और 3 हो गए। तो हमारा सम की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, तो सम की प्रायिकता आपकी आ जाएगी 3/6। तो 3 एकम 3 है, 3 दूना 6, तो कितना आ गया 1/2। आई बात समझ में। तो देखो ढूंढो क्या 1/2 कोई आया है, बिल्कुल आया सर। कौन सा सही है आपका, तो पहला सही है। समझ आया बेटा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन 16 के बाद से क्वेश्चन नंबर 17 की। क्या कह रहे 17, किसी पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता है। पासे को फेंकने में क्या विषम संख्या, तो मैंने पहले बताया था कि जितना सम आता है उतना ही विषम आता है, लेकिन उसके बावजूद भी देख लो पासे फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल पर अप्रयोग कितने हो गए हमारे 6 हो गए। इसमें विषम कौन कौन से थे, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभक्त ना हो, तो हमारा हो गया 1 3 और 5, तो ये भी तो कितने आ रहे हैं 3 ही आ रहे हैं। इसलिए अगर प्रायिकता हम विषम संख्या का निकालें तो यह भी निकल के आएगा 3/6, कट के कितना दे देगा 1/2। तो फिर देखो क्या 1/2 आया है, तो बिल्कुल आया है, कहूंगा चौथे नंबर पे। तो ये आपका क्या आंसर सही है। समझ में आ रहा है भाई, अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट ये लेक्चर अपने दोस्तों में शेयर कर दो। अधिकतम दोस्तों को ये बात पता चलनी चाहिए कि हाँ भाई बड़े भारत भाई विजय सर की तरफ से एक अच्छी सीरीज आई है, जिस सीरीज में आपको सारे एमसीक्यू कंटिन्यू रूप से एक एक करके आपको दिए जाएंगे और बहुत जल्दी आपको आपके एग्जाम आने से पहले सारे के सारे एमसीक्यू क्या हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे सारे। तो आप इस उम्मीद और इस पूरे विश्वास के साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहें कि आपको सारे एमसीक्यू क्या हो जाएंगे, तब तक एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या क्या भाई, एक पासा फेंकने पर आवाज संख्या आने की प्रायिकता है। तो पासा फेंकोगे तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6, कुल प्रयोग कितने हो जाएंगे 6। क्या कहा, कैसी संख्या, आभास संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिनका केवल 2 ही गुणनखंड हो, कौन कौन सा भाई, तो एक तो हो 1 और एक हो इटसेल्फ स्वयं ही हो, दूसरा कुछ ना हो, तो सारी की सारी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य कहलाती हैं। तो अभाज्य में कौन कौन सा आएगा, तो एक तो आ जाएगा आपका 2, एक आएगा आपका 3 और एक आ जाएगा आपका 5। भाई 2 का गुणनखंड करोगे तो 1 × 2 आएगा, 3 का करोगे तो 1 × 3 आएगा, 5 का करोगे तो क्या आएगा 1 × 5 आएगा। तो इस कंडीशन में अगर देखो तो 2 3 और 5 क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो कुल अभाज्य संख्या कितनी हो गई 3। तो प्रायिकता अभाज्य की प्रायिकता निकालोगे तो कितना आएगा भाई, तो अभाज्य की प्रायिकता निकालोगे तो आ जाएगा 3/6। 3 कम 3 3 6 कितना आ गया 1/2। क्या 1/2 कोई दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। देखिए कहां पे, पहले पे, शाबाश। तो पहला आपका क्या है सही। अरे बात समझ में।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से चीज क्या होगी, समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 की कह रहा है कि एक पासा फेंकने पर एक विषम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। अब देखो इसमें एक टर्म दिया है विषम अभाज्य संख्या। क्या अर्थ होता है विषम अभाज्य संख्या का, थोड़ा समझते हैं। पहले पासा फेंको तो 1 2 3 4 5 6 कितने आपके प्रयोग हो गए, 6 प्रयोग हो गए। सबसे पहले ढूंढो अभाज्य संख्या, तो 2 3 और 5। अब कह रहे हैं विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्याओं में कोई सम संख्या नहीं होना चाहिए। तो 2 तो हमारा क्या है, अभाज्य भी है, साथ में क्या है, सम है। इसको मतलब इसको नहीं लेना है, तो फिर किसको लेना है, 3 और 5 को। तो कितने आपके परिणाम हो गए, 2 परिणाम हो गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता विषम अभाज्य का अगर a निकालें तो यह निकल के आएगा 1 और 2, तो 2/6 कट के कितना देगा, 1/3 आएगा ना। तो क्या आया है 1/3, बिल्कुल। तो यहाँ देखिए दूसरा नंबर आपका 1/3 आया समझ में। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। देख रहे हो कितना आसान है, आसान तो बहुत है, इसमें कोई दुराय नहीं है और आप सब जानते भी हैं। लेकिन एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो वहां थोड़ी सी आप किसी कारणवश से हल्का सा अगर गलती करते हैं तो आपका क्वेश्चन क्या रहता है, गलत हो जाता है। हाँ, कोशिश हम लोग की ऐसी होनी चाहिए कि गलतियां नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन। आपका कॉन्सेप्ट इतना जेन्युइन हो, इतना क्लियर हो कि गलती होने की कोई संभावना ही ना बने। समझ में आया बच्चा। तो यहाँ देखिए चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्या कर रहा है, तो कहता है कि एक पासा को फेंका जाता है तो न अभाज्य और न ही यौगिक संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। अब कह रहे हैं कि एक पासा फेंका गया, अब पासा को फेंकने पर ना तो अभाज्य संख्या आना चाहिए और ना यौगिक संख्या आना चाहिए। यौगिक क्या भाई, पता है आपको यौगिक संख्या किसे कहते हैं? अरे बिल्कुल नहीं सर, घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई नया चीज नहीं है। एक शब्द होता है भाज्य संख्या, सुने हो, ऐसी संख्या जिनका एक से अधिक क्या हो जाए, गुणनखंड आ जाए, तो भाज्य कहलाती है। एक्चुअल यौगिक कुछ और नहीं है, भाज्य संख्या ही है। तो आप देखो पहले पासा फेंको, क्या क्या आएगा, तो 1 2 3 4 5 6। अब कितने आपके पूरे पूरे प्रयोग कितने हो गए, 6। क्या पूछा आपसे कि न अभाज्य, अभाज्य नहीं आना चाहिए। अभाज्य में एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, एक 5, ये नहीं आना चाहिए। उसके बाद से क्या कह रहा है, भाज्य नहीं आना चाहिए। तो भाज्य में एक 4 हो गया और एक क्या हो गया, 6, ये भी नहीं आना चाहिए। ठीक, तो फिर क्या बचा, केवल और केवल एक ऐसी संख्या बची 1, उसी संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो इसकी प्रायिकता कितनी निकल के आएगी, तो इसकी प्रायिकता निकल के आ जाएगी 1/6। तो देखिए 1/6 आया है, बिल्कुल। तो हमारा तीसरा इसमें क्या है, सही। समझ में आ रहा है अच्छा। तो बहुत आसान प्रश्न है, बहुत सिंपल है। तो यहां तक तो था सिंगल पासे की कहानी। अब इसके बाद से जो हम बढ़ेंगे आगे, वहां पे आएगा डबल पासे एक साथ में फेंके जाएंगे तो क्या होगा, मतलब दो पासे फेंके जा रहे हैं तो क्या होगा। प्रश्न को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पासे के बारे में, 2 पासे को फेंकने पर क्या होगा, उनका परिणाम कैसे आएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा मैं हल्का फुल्का आपको बता देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि पहला पासा अगर हमने लिया, ध्यान से देखना इसको, तो पहले पासे पे भी 6 नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6। दूसरा पासा फेंकेंगे तो इसमें भी 6 आएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि पहला और दूसरा एक साथ में फेंका गया, तो एक बार दोनों का एक एक आया, या एक बार पहले का एक आया दूसरे का क्या आ गया, 2, या पहले का एक और दूसरे का कितना आ गया, 3 आ गया। समझ रहे मेरी बात। ऐसे ही फटाफट बढ़ता जाए, अगर हम देखते जाए तो 1 4 1 5 या 1 6। पहली बार फेंक रहे थे, इसमें से कोई भी, अगर इसमें का अगर हम 1 मान के चले तो इसमें से कोई भी आ सकता है, तो इस तरीके से बनेगा। वैसे ही अगर हम मान लो कि 1 ना आकर 2 आया, तो 2 में से 2 और दूसरे में से 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 2 के साथ 3 आ सकता है, या 2 के साथ 4 आ सकता है, या 2 के साथ 5 आ सकता है, या 2 के साथ क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। अरे बात समझ में, मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा आपको। अगर एक पासे को फेंकोगे तो अगर पहला का अगर 1 आ रहा है तो दूसरे में से तो कुछ भी आ सकता है ना, तो क्या क्या हो सकता है वो सब लिख दिया। उसी प्रकार से अगर पहले का 2 आया तो फिर दूसरे का तो कुछ भी आ सकता है, तो क्या क्या आ सकता है वो लिख दिया मैंने। ऐसे ही अगर सबके बारे में लिखूं तो यहां लिख सकता हूं 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। उसी प्रकार से 5 1 5 2 5 3 5 4
5 5 और 5 6। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, यदि हम दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तो कुल कितने प्रयोग आएंगे इसमें या कितनी घटनाएं घट सकती हैं? तो देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 के 36 6 गुणे 6। तो प्रयोगों की तो संख्या बेटा हो जाएगा 36। इसमें कुल 36 प्रयोग होंगे इसमें। अब आगे प्रश्न में क्या पूछा है? दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता है। दोनों पे 5 ही आनी चाहिए। तो अगर दोनों पे 5 आएगा तो ऐसा ढूंढो इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, ये वाला देखो। क्या इसके बाद भी कहीं 5 आएगा? क्या नहीं आएगा। तो केवल कितनी बार आया? एक बार। अब कुल प्रयोग कितना है? 36। इसका मतलब प्रायिकता कितनी निकल के आएगी 5 आने की? ये निकल के आएगी 1/36। आगे बात समझे। अब देखिए क्या 1/36 इसमें आया है, तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है दूसरे नंबर पे। तो हमारा ये वाला क्या है? सही। आगे बात समझे। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम 22 के बारे में बात करेंगे। क्या कह रहा है? दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, तब दोनों पासों पर आए अंकों का योग 10 होना चाहिए। अब आप इसमें से ढूंढो कि एक भाई दो पासों को फेंकोगे तो आएगा तो ये है रिजल्ट। अब इसमें से कौन कौन से ऐसे घटनाएं घटी हैं कि जिनको जोड़ने पर 10 आएगा? तो देखो क्या क्या हो सकता है। तो एक तो हो सकता है 5 5 वाला, ये वाला, ये 10 आएगा। तो एक तो आएगा 5 5 वाला। दूसरा क्या आएगा यहाँ पे देखो, तो दूसरा आपका एक आएगा 6 4, ये देख लो 6 4 को भी जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। उसी प्रकार से 4 6 इसको भी जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्या इसके बाद भी कोई आ रहा है? बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसका मतलब ऐसी संख्या, ऐसी घटनाएं जिनको जोड़ने पे 10 आए वह हो सकता है आपका 4 6 5 5 और साथ में 6 और 4। तो कुल कितने हो गए? 3। अब कुल के कुल प्रयोग कितने भाई? तो कुल प्रयोग कितने हो गए? 36। तब प्रायिकता कितनी आएगी 10 निकालने के भाई? तो 3/36। तो 3 एकम 3 और 12 है 36। तो कितना आ गया? 1/12। अब देखिए क्या 1/12 इसमें दिख रहा है? तो बिल्कुल आपको कहां से दिख रहा होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा है। तो आपका यहाँ पे पहला क्या है? सही। समझ आ रही बात? तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो आप इसे ध्यान से समझें और साथ में थोड़ा सा समय लीजिए और इसको समझिए। या समझने के साथ इसको क्या करिए? नोट करिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे आपका प्रश्न नंबर 23 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद से बात करते हैं क्वेश्चन 23 की। क्या कहता है 23? दो पासे को एक बार फेंके जाते हैं, उन पर अलग अलग नंबर आने की प्रायिकता है। अब देखो दो पासे की कहानी यहाँ पे मैंने दिखाया था पहली बार में, मैं इसलिए इसको हटाया नहीं है कि आपको ये बात समझ में आई थी पहली बार। तो सबसे पहले दो पासों को फेंकेंगे तो अभिप्रयोग कितने हो जाएंगे? तो अभिप्रयोग तो हो जाएंगे 26। अब देखो एक समान कब कब आता है? तो एक आता है 1 1, एक आता है 2 2, एक आता है 3 3, एक आता है 4 4, एक आता है 5 5 और एक आता है 6 6। यहां क्या कह रहा भाई कि उन पर अलग अलग आने की प्रायिकता, मतलब ये तो नहीं आनी चाहिए, ये 6 के 6 जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये नहीं आनी चाहिए, तभी ना अलग लगाएंगे। तो हम अलग अलग आने की अगर बारे में बात करें तो अलग अलग नंबर यह आएगा। कुल कितना है भाई? तो कुल तो हो गया 36। तो 36 में से एक समान कितना है? 1 2 3 4 5 और 6। इसमें से 6 घटा दो, कितना आएगा बेटा? 30। हमारा प्रयोग कितना है? तो प्रयोग कुल कितना है हमारा? 36। कुछ नहीं, बहुत आसान है। प्रायिकता अलग अलग का अगर हम निकालें तो अलग अलग नंबर का ये हो जाएगा 30/36। अब इसे आप क्या कर सकते हैं? आसानी से काट सकते हैं। आप काट लीजिए। किससे काटेंगे? आप काटिए 6 5 30, 6 6 के 36। तो कितना आ गया? 5/6। ढूंढो क्या 5/6 का दिखाई दे रहा है? अगर आप देखोगे तो आपका चौथा नंबर क्या है? सही है। आई बात समझे? तो एक समान नंबर पहले कह रहा है कि अलग अलग आए तो पहले ढूंढ लो कि एक समान कितने आते हैं। तो एक समान आते हैं कुल 6, तो वो तो 6 नहीं आने चाहिए भैया। तो कुल आपके प्रयोग है 36। तो 36 में से 6 को क्या करो? घटा दो। जैसे ही घटाओगे सब अलग अलग नंबर बन जाएंगे। और जब अलग अलग बन जाएंगे तो बस अलग अलग नंबरों का क्या निकाला जा सकता है? प्रायिकता निकाला जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। जो भी नए बच्चे आ रहे हैं इस चैनल पे फटाफट क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को ढेर सारे बच्चों में सब्सक्राइब करें, जिससे सारे बच्चों को क्या हो सके? आसानी से मिल जाए और उनकी भी तैयारी खूब सुचारू रूप से संपन्न हो सके। तो ठीक है, तो बिना समय जाए किए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्या कह रहा है भाई?
20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्याएं 1 2 3 4 से लेकर कहां तक है 20 तक है। टिकट है भाई, तो नंबर कैसे दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये 20 टिकट को इस प्रकार से नंबर दिए गए हैं। कह रहे हैं में से यादृच्छिक मतलब रैंडमली एक टिकट निकाला जाता है। टिकट पे 5 के गुणज की संख्या होने की प्रयत्न बताना है। और 5 के गुणज का मतलब वो सारी संख्या जो 5 से क्या हो जाए विभाजित हो जाए वो 5 के गुणज होगी। तो अगर ध्यान से देखो तो पहला तो आ जाएगा 5, दूसरा क्या आएगा 10, फिर क्या आएगा 15, फिर क्या आ जाएगा आपको 20। क्या और भी कोई संख्या 5 से विभाजित होने वाली है? नहीं। तो आप तो यहाँ पे कुल कितने आपको मिल रहे हैं? तो टोटल तो है आपके 20। अब 20 में से 5 के गुणज कितने हैं भाई? तो 5 के गुणज जो हमारे हो जाएंगे वो 1 2 3 और 4 होंगे। इसलिए प्रायिकता अगर हम 5 के गुणज का निकालें तो यह हो जाएगा 4/20। तो 4 4 4 5 20 कितना आ गया 1/5। आई बात समझ में? तो कहीं दिख रहा है 1/5? तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। कौन सा? सेकंड नंबर। एक तो ऐसे लिख के कर सकते हो आप, या आप ऐसे ही समझ सकते हो कि अगर 1 से लेकर 20 संख्या है तो 1 से लेकर 20 में 5 के गुणज कौन कौन से होंगे? तो 5 का टेबल पढ़ दो। तो 5 का टेबल पढ़ोगे तो एक आएगा 5 आएगा, एक आएगा 10, एक 15 और एक आएगा 20। बस यही तो चालू है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आपके समझ के ऊपर है कि आप किस तरीके से इस चीज को क्या करते हैं समझते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्या कह रहा है भाई? एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंद है। अब यहां से पासे की कहानी क्या होती है? समाप्त होती है। अब हम थोड़ा सा गेंदों के बारे में चर्चा करते हैं कि अगर एक थैले में एक से अधिक कलर के रंग के गेंद डाल दिए जाएं और तब उसमें से किसी एक के बारे में पूछा जाए तो प्रायिकता कैसे हम निकालेंगे? तो बहुत आसान है। एक थैले में कोई एक थैला है, इस थैले में 3 लाल कलर के, लाल को हम आग से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो मानिए ऐसा कह दिया कि 3 हमारे लाल कलर के गेंद है, 2 नीली गेंद है। तो नीली को हम 20 से ऐसे कर दिए। ठीक है, थैले से यादृच्छिक अरे निकाला वाला बाद में जाएगा। पहले तो देखो कि थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई? 5। तो ये जो 5 है यही प्रयोगों की संख्या हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि निकाली जाती है नीली गेंद निकाले जाने की। कौन सा गेंद निकाला भाई? नीला गेंद। तो नीला गेंद इसमें कौन कौन सा है? जो बी वाला होगा। तो एक ये है और एक ये है। तो नीले गेंद निकलने के चांस कितने बनते हैं? 2 बार। इसलिए प्रायिकता क्या होगी? तो अगर हम ब्लू की प्रायिकता निकालें, नीले गेंद का निकालें, तो ये हो गया 2 और कुल प्रयोग कितना हो गया? 5। 2/5। तो देखिएगा बेटा आया है क्या? अरे बिल्कुल आया सर। कौन सा? तो आपका तीसरा नंबर। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 25 को कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्या कह रहा है? एक थैले में 7 नीली गेंद है, या एक कोई थैला है, कोई मान लो कि यार थैला है, इसमें 7 नीली गेंद है। 3 4 5 6 और 7 सब नीला है। नीला के 20 सब लिख देते हैं। तो कितने प्रयोग होगा भाई? 7। अब कह रहा है कि एक गेंद यादृच्छिक निकालना, एक रैंडमली गेंद निकालना है, उस गेंद के नीले रंग होने की प्रायिकता क्या है? अब जो गेंद निकालना है कह रहे हैं उस गेंद के नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या है? अरे सर इसमें सातों के सातों नीले कलर के ही हैं। तो नीले रंग का निकाला जाए तो नीले रंग के सातों में से कोई भी निकल सकता है। इसका मतलब घटना कितना होगा? 7 बार होगा। तो इस कंडीशन में प्रायिकता अगर निकालने जाओगे नीले रंग का पीबी, तो ये होगा घटना भी हो गया 7 और प्रयोग भी कितना हो गया? 7। तो 7/7 काट के कितना दे देगा? 1। तो कितना निकल के आएगा? 1। देखो 1 आया है, बिल्कुल है चौथे नंबर पे। तो आपका आंसर कौन सा होगा? चौथा होगा। आपकी बात समझ में? बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो हम इस तरीके से चीजों को क्या करते हैं समझते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। ये भी बिल्कुल उससे संबंधित है। कह रहा है थैले में 6 काले तथा 8 उजले के, उजले मतलब व्हाइट कलर के, तो 6 आपके ब्लैक हैं और 6 क्या हैं? व्हाइट हैं। तो एक थैले में रखे जाता, थैला नहीं बना रहा हूं मैं, वैसे ही जोड़ के बता देता हूं कुल कितने होंगे भाई आपके प्रयोग। तो प्रयोग तो हो जाएंगे आपके कुल आपके 6 काले और 8 उजले। 8 से कितना हो गया? 14। कुल 14 हो गए। कह रहा है कि कोई एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, इस गेंद के उजले होने की, व्हाइट होने की प्रायिकता क्या है? अरे भैया तो व्हाइट की घटना अगर निकाले हैं, अगर व्हाइट के बारे में बात करें तो व्हाइट के कुल परिणाम कितने निकल के आएंगे? तो कितने हैं उजले? 8 हैं। तो यह 8 होगा। तो अब अगर प्रायिकता आप निकालो सफेद रंग के उजले की, तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 8/14। अब काटो इसे, किससे कटेगा ये? तो 2 से काट लो, 2 चौको 8 और 2 सते 14। कितना आएगा? 4/7। ढूंढो क्या 4/7 है इसमें? बिल्कुल है। कौन सा है? दूसरा नंबर।
इस तरीके से ये आपका क्या होता है, सत्य होता है। ठीक है ना। तो अब तक हमने कुल क्वेश्चन 27 यहाँ तक देख रखा है और आगे जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो बहुत मजेदार आएंगे और वो क्वेश्चन आएगा कार्ड से संबंधित। कार्ड तो आप समझ ही रहे होंगे, ताश से संबंधित। तो ताश क्या है, किस प्रकार से ताश के बारे में हम जानते हैं, कैसे समझते हैं, तो इसके बारे में हम खूब ठीक से बात करेंगे। तो आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, ठीक से समझ लीजिए। अब फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के पास बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28? तो देखिए, अच्छी तरह फेंटी गई वाम पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बताना। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कार्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो वैसे तो आप लेक्चर को अगर देखेंगे इसके सारे, तो उसमें तो आपको कार्ड के बारे में अच्छे से जानकारी हो ही जाएगी। बशर्ते अगर कोई नया बच्चा आ रहा है एक बाइक से यही कोशिश कर रहा है देखने के लिए, एग्जाम के तौर पे उसको लगता है कि नहीं यही देखने से हमारा काम चल सकता है, या हम एमसीक्यू के लिए रिक्वायर हम इतना ही जाने, तो उसके लिए भी चलिए दोबारा एक बार हम आपको कार्ड के बारे में बताते हैं कि कार्ड क्या होता है, ताश क्या होता है। तो एक ताश जो होता है, कार्ड जिसे हम बोलते हैं ताश, इसमें पत्तों की कुल संख्या होती है 52। कितने होते हैं पत्ते भाई? 52। और ये 52 पत्ते 4 भागों में बटे होते हैं। कौन कौन सा भाई? तो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। 4 में सबसे पहले इसमें जो होता है वो होता है हुकुम। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये है हुकुम। दूसरा होता है इसमें चिड़ी, इसे चिड़ी कहते हैं। उसके बाद से तीसरा जो इसमें आता है वो आता है ईंट, और चौथा आता है पान का पत्ता। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, क्या क्या मैंने बोला? एक बोला हुकुम, ये हमारा हुकुम है, ये हमारा चिड़ी है, ये है आपका ईंट, और ये है पान का पत्ता। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात? अब हुकुम कितना होता है? तो हुकुम के कुल 13 पत्ते होते हैं। उसी प्रकार से चिड़ी के भी कुल 13 पत्ते होते हैं, साथ में ईंट के भी आपके 13 पत्ते होते हैं, और पान के भी कितने होते हैं? 13, मतलब 13 चौको 52, 13 पत्ते होते हैं। अब हुकुम, चिड़ी, ईंट और पान, जिसमें आपको काले रंग के जो दिखाई देंगे वो हुकुम और चिड़ी दिखाई देगा। तो अगर कोई पूछे कि काले रंग के पत्ते कितने हो गए, तो 13 इसके हो गए और 13 इसके, मिला के कुल कितने हो गए? 26। समझ आ गई? उसी प्रकार से लाल रंग के बारे में बात किया जाए तो हमारा ईंट भी लाल है और हमारा पान का पत्ता भी क्या है? लाल है। तो अगर इनके बारे में भी बात किया जाए तो 13 ईंट और 13 आपका पान का पत्ता, ये भी मिलाकर कुल कितना होता है? 26 होता है। ठीक ना? ये बात आपको समझ में आ रही है? अब प्रत्येक जो आपके हैं इसमें वो किस तरीके से डिवाइड है। अब ये 13 पत्ते कुछ मुख्य रूप से डिवाइड है, आपको समझा देता हूं। एक का, किसी एक का भी मैं 13 पत्ता लेता हूं, वैसे सब में यही पैटर्न है जो मैं यहां दिखा रहा हूं। इसमें क्या होता है? तो ये आपके 3 भागों में डिवाइड है। पहला है इक्का, दूसरा है आपका फेस कार्ड, या इसको हम मुख कार्ड बोलते हैं, या इसे हम चित्र कार्ड बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा आता है हमारा यहां पे, वो होता है नंबर कार्ड। 3 तरीके के होते हैं। अब चारों में अगर देखें तो इक्का इसमें भी एक पाया जाता है, मतलब 13 को डिवाइड कर रहा हूं, एक इक्का पाया जाएगा। 3 फेस कार्ड पाए जाएंगे। कौन कौन सा भाई? तो एक पाया जाएगा आपका के, एक पाया जाएगा आपका क्यू, और एक पाया जाएगा आपका जे। क्या है के क्यू जी? तो थोड़ा समझे। के है राजा, जिसे बादशाह कहते हैं। क्यू जो है वो है रानी, जिसे बेगम कहते हैं। और जे है आपका गुलाम। क्या भाई? गुलाम। तो फेस कार्ड कितने हो गए? तो इक्का हो गया 1, इधर ले लो, इक्का 1, फेस कार्ड हो गए आपके 3। ठीक। नंबर कार्ड पे क्या क्या आता है? तो नंबर कार्ड पे आता है आपका 2 4 2 से लेके 10 तक।
2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आई बात समझ में? तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल हमारे नंबर कार्ड कितने हो गए? 9। तो ये सब चीजें सब हमें पाई जाएंगी। इसमें इक्का एक फेस कार्ड कितने पाए जाएंगे? तो फेस कार्ड पाए जाएंगे 3, और नंबर कार्ड कितने पाए जाएंगे भाई? तो नंबर कार्ड पाए जाएंगे 9। तो 9 3 12 12 1 13। सेम ऐसे ही इसमें इक्का एक फेस कार्ड 3 और नंबर कार्ड 9। इसमें भी इक्का एक फेस कार्ड आपका, इक्का एक फेस कार्ड आपका कितना हो जाएगा? 3, और नंबर कार्ड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9। इसमें भी यही होगा 1 3 और 9। आई बात समझ में? अब अगर इस पे हम विचार करें, अगर इस पूरे पे विचार करें एक बार तो कितने आपके इक्का हैं? तो एक इक्का यहाँ पे, एक इक्का यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 1 2 3 और 4। तो इक्का की कुल संख्या कितनी होती है? तो दास में अगर 52 पत्तों को देखें तो इसमें इक्का इक्का होते हैं 4। अब आती है फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं भाई? तो फेस कार्ड 3 3 6 6 3 9 और 9 3 12। तो फेस कार्ड की संख्या होती है 12। उसके बाद से जो बच गए वो सब के सब आपके नंबर कार्ड हो जाते हैं। क्या कार्ड होते हैं? नंबर कार्ड। तो नंबर कार्ड कितने होंगे? 9 9 18 9 3 27 9 4 36। ये कितना हो गया? 36। अब देखिएगा 36 4 40 और 40 12 कितना हो गया आपका? हाँ, तो कुल 52 कार्ड इस तरीके से क्या होता है? विभक्त होते हैं। अगर अब आपको ये बात समझ में आ गई हो तो इसी के आधार पर सारे प्रश्न हो जाएंगे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कोई जो इससे आउट आ गया, और कोई आएगा भी तो इसी पे आएगा। तो अगर ये बात आपको क्लियर है तो आप सब के सब प्रश्न खूब आराम से क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है अच्छी तरह फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। तो इक्का कितने बाबू कुल? तो इक्का तो कुल 4 है। तो एक चारों में से कोई भी आ सकता है। तो घटना कितनी हो गई? 4। अब प्रयोगों की संख्या कितनी है? तो कुल कितनी है? 52। तो हमारा एक इक्का पाने की प्रायिकता जो होगी होगी 4/52। अगर काटे तो 4 × 4 और 13 चौको 52, तो 1/13। देखो क्या 1/13 कहीं आया है? तो बिल्कुल आया है। कौन सा? तीसरा। तो ये आपका क्या है? सही है। देखा कितना आसान है। हमें बस एक बार इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में जानकारी अगर रहती है तो बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। अब उसी के आधार पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है? 52 ताश की एक गड्डी में से एक ताश का पत्ता निकाला जाता है। इसके लाल रंग का मुख कार्ड होने की प्रायिकता क्या है भाई? मुख कार्ड कौन सा है आपको? देखो तो फेस कार्ड। अब किस रंग का? लाल रंग का। तो अब यहां पे एक सोचने वाली बात है यार, लाल तो ईंट भी है, लाल पान का पत्ता भी है, पर इसने नाम तो नहीं बताया है कि कौन सा वाला आपको लेना है। तो लाल रंग निकालने जाओगे तो ईंट में भी निकल सकता है, पान का पत्ता में भी निकल सकता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 3, मिला के कितने हो जाएगा? दोनों को जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हम मुख कार्ड, कौन सा कार्ड बेटा? मुख कार्ड का अगर प्रायिकता निकालें तो यह हो जाएगा 6 और बटा कुल कितने हैं? 52। अब काट लीजिए। किससे कटेगा ये? तो आपको अगर देखोगे तो सबसे पहले हम 3 से काटें, नहीं 2 से काट लो। तो 2 3 6 और 2 दूना 4, 2 दूना क्या हो गया? 4 और यहाँ बचा 12। तो 2 छक्के 12। अब क्या कटेगा? नहीं कटेगा। तो आपका आंसर कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 3/26। अब देखिए क्या 3/26 इसमें दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल आपको दिखाई दे कौन सा? पहला है। तो हमारा ये क्या है? पहला सही। आ रहा समझ में? अगर समझ में आ रहा है बेटा तो फटाफट मोबाइल उठाइए और कम से कम एक लाइक तो जरूर इसमें बनता है। आप लाइक जरूर दबाएं और साथ में अपने दोस्तों के साथ क्या करें? शेयर करें। नए जो भी बच्चे हो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेटा अपना सपोर्ट जरूर इस चैनल के साथ बनाइए, क्योंकि अब आप लंबे समय तक इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। आपका हाई स्कूल 11 12 सब मिलेगा यहाँ पे, और आने वाले भविष्य में और भी हम लोग इसको आगे तक लेके जाने वाले हैं, जहाँ पे बहुत सारे तरीके की तैयारियां आपको यहाँ मिलना आरंभ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही हैं तो एकदम मन से जुड़े रहें और अपने दोस्तों में इसको भरपूर रूप से क्या करें? शेयर करते रहें। देखें साथ में क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? 30 एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी में एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। इस पत्ते के इक्का न होने की प्रायिकता क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, मजेदार है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। कह रहे भैया इक्का ही नहीं होना चाहिए। तो कुल इक्का कितने बाबू? 4। यही 4 में इक्का है, इसके बाद में इक्का है क्या? नहीं है।
तो कितने में से 4 है? तो 52 में से 4 है। इक्का नहीं होना चाहिए, तो इक्का का गायब कर दो। कहां से? 52 में से गायब कर दो। तो 52 में से गायब करोगे तो 52 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 48 आएगा। मतलब 48 में इक्का नहीं पाएंगे तो बड़ा आसान हो गया बाबू। कैसे? तो अगर प्रायिकता हम निकालना है कि इक्का 9 हो तो इसका मतलब हो गया 48/52। आगे बात समझ में कि नहीं समझ में आ रहा है? तो आपका हो गया 48/52। अब काट लो 2 से, 2 दूना 4 और 2 चौको 8 और इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 26। फिर 2 से काटो, 12 दूना 24 और ये हो गया 13 दूना 26, तो 12/13। तो क्या 12/13 आंसर है? बिल्कुल है। कहां है? देखिए ये वाला। तो ये हमारा आंसर हो गया 12/13। बेटा पढ़ो जरूर। और मैं एक बात यहां पे कह रहा हूं, हो सकता है थोड़ा कड़वा लगे लेकिन है बड़ा मजेदार। रील देखने में जो समय आप व्यतीत कर रहे हैं आजकल ना, कम से कम ये करना छोड़ दीजिए। अब आपके पास समय नहीं है, बहुत कम समय है और तैयारी आपको पूरी करनी है। तो रील कम से कम क्या करें? देखने का प्रयत्न करें और साथ में आप क्या करें? पढ़ाई करने की कोशिश करें। आपको एक बात जान के बहुत खुशी होगी कि हम लोग एकदम रूप से प्रतिबद्ध हैं कि एग्जाम से पहले आपके सारे के सारे यहाँ पे एमसीक्यू क्या कर दिया जाए? प्रोवाइड कर दिया जाए। और ध्यान रखना, एक बात हमेशा याद रखना मेरी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जिससे जितना ज्यादा पिया जाता है आगे चल के उतना ही आदमी दहाड़ता है। और पूरी दुनिया में कहीं भी अगर आप अकेले हैं, अगर आप शिक्षित हैं, तो आपसे ज्यादा प्रतिभाशाली, आपसे ज्यादा बलवान कोई दूसरा पुरुष या स्त्री नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखें इस बात को, शिक्षा को खूब ध्यान से पढ़ें, खूब ध्यान से अर्जित करने की कोशिश करें और जीवन में आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। दुनिया साथ छोड़ दे, घर वाले साथ छोड़ दे, माँ बाप साथ छोड़ दे, भाई साथ छोड़ दे, लेकिन शिक्षा कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा और ना ही आपको कभी अकेला रहने देगा। तो याद रखें इस बात को। साथ में हम कहेंगे कि क्वेश्चन तो हमने पूरा दिया है टॉप 30 क्या है, और टॉप 30 यहाँ पे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। लेकिन थोड़ा मन नहीं माना, एक आध क्वेश्चन सोचा कि और पढ़ाई दूं, बच्चे तो हमारे ही हैं भाई, जितना अधिक इनको जानकारी होगी उतना इनके लिए अच्छा है। तो हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लिए हैं। देख लीजिए दूसरा क्या है? 31 नंबर, ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता या वृक्षिया निकाला जाता है, इस पत्ते को लाल पान होने की प्रायिकता बताना है। एक मजेदार है, ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता या वृक्षिया निकाला जाता है, अब कह रहा है लाल पत्ता पान होने की, सॉरी लाल पान होने की प्रायिकता पूछा है। तो लाल पान कितने बेटा? 13 है ना? तो 13 ये हो गए। कुल आपके कितने हैं? तो कुल 52 है, तो 13/52। तो लाल पान के लिए अगर आप निकालोगे तो यह हो जाएगा आपका 13/52। ठीक है? तो अब क्या कटेगा? तो 13 चौको 52, तो 13 कम 13, 13 चौको 52, तो कितना आ गया? 1/4। क्या आया है? नहीं 1/4। तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है दूसरे नंबर पे। तो हमारे यहाँ क्या है? सही। एक और क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है और खेल वाला है। आपने ऐसा खेला होगा कई बार। अक्सर बच्चे लॉटरी जाते हैं गांव में खरीदने के लिए या शहरों में जाते हैं लॉटरी लेने के लिए। तो क्या सारे लॉटरी में, सोचिए ना एक बार को, कि जो भी बंडल होता है या बैग होता है जिसमें से लॉटरी निकाली जाती है, क्या सब में लॉटरी आपकी लग जाती है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। बिल्कुल इसी पर आधारित करें, एक लॉटरी में 8 पुरस्कार हैं, मतलब 8 में पुरस्कार। एक लॉटरी है, मान लीजिए इस तरीके से लॉटरी का एक पूरा पैनल बना हुआ है, या हम ऐसे कहें, इसको हटा दो, ऐसे कहें कि छोटे छोटे ऐसे टिकट बने हुए लॉटरी के, ठीक है, जिसमें से 8 में आपके पुरस्कार, जिसमें टिक कर रहा हूं इसमें पुरस्कार है, इस 8 में पुरस्कार है और 16 क्या है? खाली है, 16 में पुरस्कार नहीं है। तो कुल लॉटरी कितने बेटा? पहले ही समझो। तो कुल लॉटरी जो हमारे हो गए, कुल लॉटरी ये हो गई 8 + 16 कितना हो गया? 24। मतलब 24 लॉटरी है जिसमें पुरस्कार कितना है? 8 में पुरस्कार है। तो कह रहा है एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता, बड़ा आसान है भाई। एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता का मतलब हो गया, एक पुरस्कार का मतलब हो गया कि 8/24, 8 × 8, 8 × 24, कितना आ गया? 1/3। तो इसका जवाब कितना होगा? 1/3 होगा। आया बात समझ में? से आपका एग्जाम का ध्यान रखते हुए यहाँ पे प्रायिकता चैप्टर का कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, प्लस 2 और एक्स्ट्रा हमने अपने पास से आपको प्रश्न यहाँ दिए हैं। और 100% है कि जो भी प्रश्न आएंगे वो इसी में से आएंगे या इसी के पैटर्न पे आएंगे, बिल्कुल इससे कोई चेंजिंग नहीं होगा, बिल्कुल हुबहू इसी प्रकार से आएंगे।
तो आप मन लगा के इसे पढ़िए, ठीक से पढ़िए, स्वस्थ रहिए और अधिक से अधिक पढ़ने का क्या करिए, प्रयास करिए। बहुत जल्दी आपका अगला एमसीक्यू का लेक्चर बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। साथ ही साथ और भी आपके क्लास के जो आपके अध्याय हैं गणित के, वो भी धीरे धीरे आपके आने आपके चैनल पे आरंभ हो जाएंगे। तो फिर दोबारा मैं बात करता हूं और कहता हूं कि बड़े भारत बाय विजय सर की तरफ से आप सबों को बहुत सारी आने वाले एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ आप तैयारी खूब ढंग से करिए। तैयारी जितने अच्छे से आप करेंगे आपका पढ़ाई उतना ही सुचारू रूप से होगा और परीक्षा उतना ही नंबर 1 का होगा। तो जाओ खूब ढंग से पढ़ो और पढ़ने के बाद एकदम तोड़ फोड़ के बराबर करके आना, एकदम 100 पे 100 आने चाहिए, नंबर कहीं से भी कम नहीं आने चाहिए। तो चलिए थोड़ा समय लीजिए, नोट करिए और फिर हम बात करते हैं। अब अगले क्लास में बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक आप सभी को धन्यवाद।